प्रणाम। तो भगवद गीता के श्लोकों को जारी रखते हुए आज फिर हम अध्याय 4 के आगे के श्लोकों का पठन और श्रवण करेंगे। तो इसके श्रवण मात्र से आपको पूरे भगवद गीता के हर श्लोक का पठन करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ और इसी विश्वास के साथ ये पूर्ण भगवद गीता के श्लोकों का पाठ हम कर रहे हैं। तो काफ़ी महीनों से कर रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं अध्याय 4, इसके श्लोक नंबर 21 तक। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम श्लोका नंबर 21, श्लोका नंबर 21, अध्याय 4। निराशेर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहाः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये योग साधना से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। तो जो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए भगवान का यही कहना है कि निराशीर, इस प्रपंच से जुड़े हुए आशाओं को छोड़ करके, निराशीर बिना किसी आशा के। तो ये आशा क्या है? होप, कि इस प्रपंच से कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये जो आशा है ये मनुष्य के मन में कहीं कोने में बैठी होती है और ये हमें इस प्रपंच से बाहर निकलने नहीं देती। तो ये जो आशा है एक तरह से हमारा शत्रु है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निराशीर, इस आशा, कौन सी आशा? कि इस प्रपंच में कहीं पर भी और किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी रिश्ते में या अन्य जीव जंतु प्राणी या किसी भी रूप में हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, इस आशा को हमें त्याग देना चाहिए। तो आखिर सुख है किस में? अगर प्रपंच में नहीं है तो प्रभु में है। तो हमारी आत्मा में, आत्मा स्वरूप जो निवास करते हैं हमारे हृदय अरविंद में, उस प्रभु में अगर हमारा मन लग जाता है तो वो परम सुख की प्राप्ति हमें हो जाती है। क्योंकि एक और एंगल, पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये प्रपंच की वस्तुओं पे निर्भर रहना, ये जो है हमारे लिए एक परतंत्रता यानी कि डिपेंडेंस क्रिएट करता है कि अगर ये वस्तु हो तो ही हमें सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, इसके बगैर हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी या कम होगी। तो ये है एक तरह का डिपेंडेंस, परतंत्र। और फ्रीडम क्या हुआ? लिबर्टी क्या हुई? लिबरेशन क्या हुआ? और स्वतंत्रता क्या हुई? कि किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर, पदार्थ पर या बाह्य प्रपंच से जुड़े हुए किसी भी वस्तु से हमें सुख ना मिले, हमें अपना सुख स्वयं अंतर्मन से प्राप्त हो जाए। ये जो है ये हमारा स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता की अनुभूति के लिए ही भगवान कहते हैं निराशीर, आशाओं के बिना रहो। और उसके बाद क्या? निराशीर यतचित्तात्मा। तो यतचित्तात्मा, यत क्या है? ये क्या है? यतन करते रहो, जतन करते रहो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, उनके स्मरण के लिए, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में जानने के लिए, उनकी कथाओं का सार सुनने के लिए हमेशा यतन करते रहना, जतन करते रहना। उनके ध्यान में जितना हो सके उसमें रहकर उसमें से आनंद प्राप्त कर लेना। देखिए, ये हमारा मनुष्य का जो मन है ये आनंद के पीछे ही दौड़ता रहता है। अगर वो किसी भी चीज़ को, वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो वो इस कारण से कि उससे उसे आनंद की अनुभूति होगी थोड़ी बहुत। तो यही आनंद की अनुभूति अगर स्वतंत्र हो जाए, अपने ही अंतर्मन से आने लगे, तो हम ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ों के को लक्ष्य ना दें, उसके पीछे हम नहीं दौड़ेंगे। तो यही है यतचित्तात्मा। तो इस प्रकार से यतन करते हुए हमारा चित्त जो है आत्मा में, यानी कि भगवान में, श्री कृष्ण में, शिव में, माता पार्वती में, देवी में लगा रहे, यही यतचित्तात्मा। तो यही जो है ऐसा करना है। त्यक्त सर्व परिग्रह, तो त्याग देना है। त्यक्त यानी कि त्यागना, किसको त्यागना? सर्व परिग्रह। अभी ये परिग्रह, सर्व मतलब सभी प्रकार के, परिग्रह क्या है? ग्रह करना मतलब
संग्रह कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो परिग्रह मतलब जोड़कर समेटकर अपने पास रख लेना। तो इस ऐसी वस्तुओं को जिनको हम समेट कर रखे होते रहते हैं हम अपने पास में, उसे त्याग देना। अभी पशुओं में भी ये वृत्ति, चित्त वृत्ति जो है ये पाई जाती है। आपने देखा ही होगा, चूहे और उसी के प्रकार के छोटे जंतु ये चीज़ों को ले के ढूंढ कर लेकर आते हैं और अपने जो निवास स्थान है वहाँ पर छुपा छुपा के ऐसे परिग्रह करके सबको समेट के एक साथ ठूस के रखते हैं। तो ये जो है ये पशु वृत्ति है और ये मनुष्यों में भी पाई जाती है। तो ऐसे नहीं करना है। तो आवश्यकता से ज़्यादा जितनी हमें आवश्यकता हो, इस शरीर को धारण किया है हमने, तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए और इसके कार्यों को सिद्ध करने के लिए जितनी हमें आवश्यकता है उसके बाद या उससे ज़्यादा जो है जितना भी हम समेटेंगे वो सब परिग्रह में आ जाएगा। तो त्यक्त सर्व परिग्रह। तो ये ऐसा एक्चुअली होता क्यों है कि हम परिग्रह क्यों करने लगते हैं? ये एक हमारे अंदर ही एक भय, एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि सपोज़ अगर मुझे ना मिल पाए तो कल को अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आज समेट करके रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। तो ये जो इनसिक्योरिटी फियर है, यही जो मूल कारण है परिग्रह करने के लिए। लेकिन क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं। तो भगवान जो है, भगवान ने सभी के लिए सारे प्रोविजंस करके रखे हैं कि जब तक वो जिए तब तक उसे सब कुछ सप्लाई मिलता रहे नॉन स्टॉप। तो इसीलिए इस भय को त्याग कर कि कहीं मुझे ना मिले तो मैं क्या करूं, इस भय को त्याग कर भगवान में अपनी श्रद्धा और विश्वास को डाल करके कि वो हैं और मुझे अंतिम समय तक और उसके बाद भी मेरी रक्षा करेंगे और मेरा भरण पोषण करेंगे, इस मान्यता से, इस भय को त्याग करके त्यक्त सर्व परिग्रह, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी न रखते हुए उसे जीवन व्यापन कर लेना चाहिए। शारीरम केवलम, देखा, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए केवल कर्म कुर्वन्, तो सिर्फ उतना ही कर्म करके कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, और ऐसा करने से क्या होगा? न आपनोति, नहीं प्राप्त करेगा क्या? किल्बिषम, किल्बिषम क्या है? दोष। किसी प्रकार का पाप या दोष उसे नहीं लगेगा, किसी प्रकार का अधर्म जो है उसे नहीं छुएगा। तो निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहाः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। अभी अगला श्लोक, इसके बाद क्या कहते हैं भगवान? श्लोक नंबर 22 यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा, तो यदृच्छा क्या है? अपने आप से बिना मांगे या आपके बिना प्रयास किए, बिना मांगे जो कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए वो लाभ, ऐसा प्राप्त हुआ जो भी वस्तु है, वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, बिना आपके मांगे या पूछे आपको जो भी अपने आप से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हुए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप से जो मिल जाए बिना मांगे आपको मिल जाए उससे संतुष्ट होकर के, द्वंद्वातीतो, तो ये द्वंद्व क्या है? ऑपोजिट्स, जैसे सुख दुख, फिर गर्मी सर्दी, फिर ऐसे द्वंद्व, अलग अलग ऑपोजिट्स जिसमें हमारा मन विचरण करते रहता है, वैसे उसे कहते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्वातीतो, इसके अतीत हो करके, तो इससे ऊपर उठ करके, विमत्सरः, तो मत्सर यानी कि क्या है? जलसी, ईर्ष्या, किसी को देखकर जलन महसूस करना। तो विमत्सरः का अर्थ है बिना किसी जलन भाव के या द्वेष के या ईर्ष्या भावना के। समः सिद्धावसिद्धौ क्या है? सिद्धौ असिद्धौ, तो हम कोई भी कर्म करें उसमें सिद्धि भले मिले ना मिले, उन दोनों में समभाव रखना। अगर आपने कुछ कार्य किया और वो सिद्ध हो गया, यानी आपने जो सोचा था वैसा हो गया, तो ऐसे सिद्ध अगर हो जाता है तो उसमें आपकी जो भावना रहेगी वही भावना असिद्धि में भी रहकर अगर आ सके तो आप सम हैं या इक्विवोकल,
तो समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो अगर ऐसी समभावना हमारे पास हो जाती है तो कृत्वापि न निबध्यते, तो कर्म करने के बावजूद भी कर्म जो है उस व्यक्ति को नहीं बांधता, वो उसे बंधन में नहीं डालता, वो हमेशा मुक्त रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अगला श्लोक। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो ये क्या है? गतसंगस्य मुक्तस्य। गतसंगस्य क्या है? जिस व्यक्ति में संग जो है वो चला गया है। अभी ये संगति क्या है? प्रपंच की संगति। तो ये प्रपंच की संगति क्या है? इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संग रहना। जो इंद्रियां कितने हैं? 5, और इंद्रिय के विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये इंद्रियों का संग जो है अपने विषयों में से हट जाए है, तो उसे क्या कहेंगे? गत संगस्य। तो आप अभी असंग हो गए। गत संगस्य मुक्तस्य। तो इस प्रकार से अगर आपकी संगति छूट जाती है, तो ये संगति का छूटने का अर्थ क्या हुआ कि आप अभी किसी अन्य व्यक्ति या मनुष्य के साथ नहीं बैठते, अलग बैठते हैं ऐसे नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य, इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संगति न रहना, वहाँ से हट जाना हम, तो इसी को कहते हैं निसंग। गत संगस्य मुक्तस्य। तो इस प्रकार जो है मुक्त हुआ जो व्यक्ति है, ज्ञानावस्थित चेतसाः, उस प्रकार से ज्ञान में अवस्थित रहकर जो चेतना उसकी जागृत हुई है। जब देखिए, अगर आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इंद्रियों को अपने विषयों से हटा रहे हैं, तो अपने आप जो है आपके अंदर वो चेतना जाग जाएगी, उसका स्तर जो है वो ऊपर उठ जाएगा। उसके लिए अलग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप ग्रेजुअली वो चेतना का स्तर जो है वो आपका ऊपर उठ जाता है। तो ज्ञान अवस्थित चेतसाः। तो इसी प्रकार से आपकी चेतना जाग जाती है और वो हमेशा ज्ञान में, ज्ञान क्या है? सत्य असत्य के बारे में, सत्य असत्य। तो क्या परमानेंट है, क्या ट्रांसिएंट है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो ये जो विवेक है, वो विवेक हमेशा जागृत रहती है। तो ऐसे जागृत चेतना के साथ यज्ञाय आचरतः कर्म। तो यज्ञाय क्या है? यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए क्या अर्थ क्या हुआ? मेरा नहीं है ऐसे अर्पण कर देना, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, यही यज्ञ है। ये भगवान के लिए है, ये भगवान के निमित्त है। तो आज जो YouTube में ये भगवत गीता के श्लोकों का पठन चल रहा है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ना ये वक्ता के लिए है, ना श्रोता के लिए है, ये भगवान के लिए है, तो उनके आनंद के लिए है। तो यज्ञाय आचरतः कर्म। आचरतः तो अभ्यास करना, यज्ञ के लिए किया हुआ ऐसा कर्म जो है समग्रम प्रविलीयते। समग्रम क्या है? पूरी तरह, अपने टोटलिटी में समग्रम। प्रविलीयते तो वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो एक ऐसा अलग एंटिटी बन करके नहीं रहता, वो विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। जो तो एक में जो बड़ा है उसमें ये छोटा सा अंश जो बाहर आया हुआ अलग अलग ऐसा दिखाई दे रहा था, सिद्ध हो रहा था, वो विलीन हो जाता है वो उस बड़े में। तो गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसाः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अगला श्लोक 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये बहुत ही एक सुंदर सा श्लोक है और इसका अर्थ भी एक तत्वार्थ से परिपूर्ण है। तो इस पर आप ध्यान देंगे तो आपका मन जो है एकदम समाधि स्थिति में पहुंच जाएगा। इसका अर्थ जो है वो आप समझने का प्रयास भी करें और इस पर नित्य निरंतर चिंतन करते रहें, इस पर विमर्श करें यानी रिफ्लेक्ट करें। ब्रह्मार्पणम क्या है? ये ब्रह्म के लिए है। ब्रह्म क्या है?
ये पूरी समस्त चराचर सृष्टि में जो चेतना है वो ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम उसे दे दिया है कि ये अभी हम मेरा या मेरे द्वारा कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्म के लिए है। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर। तो ये ब्रह्मार्पणम किस प्रकार से हुआ? तो ये यज्ञ में जो हविस है, यानी कि जो पदार्थ हम डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म हवे। तो ये जो हविस है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ, तो वो यज्ञ की अग्नि जो है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और जो यजन करने वाला है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म को ही ब्रह्म में अर्पण किया जा रहा है, ऐसा हो जाता है अर्थ। तो इन टोटलिटी कोई कर्म हुआ क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल से अगर हम समझें तो एक वाक्य में वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों को अगर हमने कोडिफाई कर दिया किसी एक ही वस्तु से, तो उसमें कोई कर्म बचेगा, कोई एक्शन बचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रामा किल्ड रावणा। तो अगर हम ऐसे बोलें ब्रह्म किल्ड ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा बोल देंगे तो कोई एक्शन बचेगा नहीं। तो यही बताया है। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। तो ऐसा करने के बाद ये सब जाएगा कहाँ? फिर से ब्रह्म में ही चला जाएगा। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये पूरा जो कर्म है ये ब्रह्म में समाधिस्थ हो गया है। तो इस व्यक्ति का जो मन है ये समाधि में है और वो भी ब्रह्मरूप हो गया है, अलग नहीं है। तो इससे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बात इसमें क्या आती है कि समाधि स्थिति में जो मन है वो एक अलग एंटिटी बनके मन की उपाधि को त्याग देता है, वो भी ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को ब्रह्म दिया, किया, या जो भी एक्शन है वो भी ब्रह्म ही है। और वो गंतव्यम, जो उसका गंतव्य स्थान है वो भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से अगर हम कर लेते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है जो भी एक्टिविटी है, एक्शन है, जो उस एक्शन का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है, और जो करने वाला एजेंट है, ये सब ही एक हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसका टोटल क्या होता है? सम टोटल इज़ न्यूट्रल, ज़ीरो। तो इसमें ना कुछ पॉजिटिव रहता है ना कोई नेगेटिव रहता है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? सोर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो सोर्स ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस श्लोक को आप बाय हार्ट करके या समझ भी लेंगे एक बार में तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और आनंद में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी अगला श्लोक देखते हैं। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञे नैव उपजुह्वति। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? दैवम एव अपरे यज्ञम। कुछ लोग जो हैं ये देवताओं को, जो भगवान से निचले पद में हैं, उन देवताओं को और नियति को इनका यजन करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो किसकी उपासना करते हैं? ब्रह्माग्नि की उपासना करते हैं। इस ब्रह्म की अग्नि की उपासना करते हैं। कौन? योगी। और इतर लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे देवताओं को, अपने अपने इष्ट देवता को, अपनी अपनी जो इष्ट कामना है उसकी पूर्ति हेतु उनका यजन करते रहते हैं। जैसे इंद्र, सोम, वायु, वरुण, ऐसे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए मान लीजिए, या किसी और चीज़ की प्राप्ति के लिए ऐसे छोटे छोटे यजन जो हैं ये अन्य लोग करते हैं। लेकिन जो योगी हैं वो
किसकी उपासना करते हैं? वो केवल ब्रह्माग्नि की उपासना करते हैं। और इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाए वो यज्ञेनैव उपजुह्वति, तो वो ब्रह्म की जो अग्नि है उसी में सब कुछ उसका समर्पित हो जाता है। तो क्योंकि ब्रह्माग्नि में ये समर्पित हुआ है तो इसीलिए वो कर्म का बंधन जो है वो नहीं रहता। तो ये श्रेष्ठतम ज्ञान केवल और केवल हमारे देश में भगवान के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हुआ है। और इसका केवल एक ही फल है कि जो अमिट रूप से हमारे साथ नित्य निरंतर रहे, उस आनंद की प्राप्ति हमें हो जाए, और हो भी जाती है। कुछ दिनों तक अगर हम ये समाधि स्थिति की साधना कर ले तो हम बिना डगमगाए नित्य निरंतर आनंद की अनुभूति करते रहते हैं हमारे अपने मन में। बाहर से चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर से हमें कुछ भी इन्फ्लुएंस या छेड़खानी नहीं कर पाता। तो ये है श्लोका 25 तक। तो श्लोक नंबर 26 से हम पुनः अगले वीडियो में आपसे जुड़ेंगे और आप भी हमसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो नारायणाय।